आइए सभी को लेकर चलते हैं गया जैसे एक प्राचीन और पवित्र स्थल की ओर। एक ऐसा स्थान जो केवल तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि इतिहास, पुराण और आस्था का अद्भुत संगम है। आज हम जानेंगे गया को मोक्ष भूमि क्यों कहा जाता है, गयासुर के आत्म बलिदान की अद्भुत कथा क्या है और फल्गु नदी यहाँ इतनी अलौकिक क्यों मानी जाती है। बिहार का ये प्राचीन नगर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम था विष्णु नगरी। यह कहानी बार बार कही गई है, जैसे रेत से भरे मरुस्थल पर कोई अद्भुत सरिता बह रही हो। क्या आपने कभी सुना है कि एक असुर को स्वयं भगवान ने श्रेष्ठ भक्त का दर्जा दिया? उस पवित्र स्थल का नाम है गया। गया सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वह सत्य भूमि है जहां स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था। यही वह स्थान है जहां धर्म और ज्ञान की परम धारा बहती है। गया हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष की पावन भूमि है। आज हम गया की उस पवित्र कथा को उजागर करेंगे। गयासुर का महान आत्मत्याग, फल्गु नदी की अलौकिकता और विष्णुपद मंदिर की चिरंतन महिमा। गया क्षेत्र की मूल शक्ति छिपी है एक असुर गयासुर में। लेकिन वह कोई साधारण असुर नहीं था, वह तो भगवान विष्णु का परम भक्त था। कठोर तपस्या से उसने ब्रह्मा से ऐसा वर प्राप्त किया कि उसका शरीर पवित्र और दिव्य बन गया। फलस्वरूप जो भी व्यक्ति गयासुर को देखता या उसके संपर्क में आता, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती थी। स्वर्ग में पापी और पुण्यवान सभी वहां आकर मोक्ष पाने लगे। देवता संकट में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब स्वयं विष्णु गयासुर के पास आए और उसे लोक कल्याण के लिए उसके शरीर की शक्ति देने का अनुरोध किया। गयासुर ने सहर्ष अपना शरीर समर्पित कर दिया। विष्णु ने उसके शरीर पर अपने चरणों के निशान विष्णुपद स्थापित किए। गयासुर का शक्तिशाली शरीर ही गया क्षेत्र के रूप में पवित्र स्थल बन गया। विष्णु ने वर दिया कि जो भी इस भूमि पर पिंडदान करेगा, उसके पितृ सदैव के लिए मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसी कारण गया को मोक्ष धाम कहा। गया की सबसे बड़ी अद्भुतता है फल्गु नदी। गर्मी के मौसम में ये नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी और रेत से ढकी हुई दिखती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप रेत में थोड़ा गड्ढा खोदते हैं, वहां से तुरंत स्वच्छ और ठंडा पानी निकल आता है। ये सचमुच एक जीवंत चमत्कार है। इस अद्भुत घटना के पीछे एक प्राचीन रामायण की कथा छिपी है। वनवास काल में श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण गया पहुंचे थे राजा दशरथ के श्राद्ध कर्म के लिए। जब पिंडदान का समय आया, श्री राम पिंड लाने बाहर गए। श्राद्ध कर्म में देरी न हो, इसलिए सीता देवी ने स्वयं फल्गु नदी के तट पर रेत के पिंड बनाकर पिंडदान किया। उन्होंने 5 साक्षियों को बुलाया। 1 फल्गु नदी, 2 एक वटवृक्ष बड़ का पेड़, 3 एक ब्राह्मण, 4 एक गाय, 5 तुलसी। इन सभी को साक्षी बनाकर सीता देवी ने श्राद्ध संपन्न किया। लेकिन जब श्री राम वापस लौटे और सीता देवी ने बताया कि पिंडदान हो चुका है, तब साक्षियों ने फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय और वटवृक्ष सीता की बात को झुठला दिया। सिर्फ तुलसी ने सत्य की गवाही दी। सीता देवी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को शाप दिया। फल्गु नदी को शाप मिला कि वो बाहर से सदैव रेत से ढकी और सूखी दिखेगी,
चाहे भीतर कितना भी जल क्यों ना हो। ब्राह्मण को शाप मिला कि वो सदैव दान लेकर भी संतुष्ट नहीं होगा। वटवृक्ष को शाप मिला कि उसकी जड़ें। सीता देवी ने क्रोध में फल्गु नदी को शाप दिया, आज से तुम बाहर से सदा के लिए जल शून्य और रेत से ढकी रहोगी, ताकि कोई आसानी से तुम्हारा जल न देख सके। इसी श्राप के कारण आज भी गर्मियों में फल्गु नदी ऊपर से सूखी और मरुभूमि जैसी दिखती है, लेकिन भीतर बहती रहती है शीतल और निर्मल जलधारा। मानो वो श्राप आज भी इतिहास की तरह जीवंत हो। नदी आज भी उस श्राप को प्रकट करती है। गया की हर कदम में छिपी है वो गहराई और स्थायित्व जो पीढ़ी दर पीढ़ी पौराणिक कथाओं को संजोए हुए है। चलिए लौटते हैं गया के केंद्र बिंदु विष्णुपद मंदिर की ओर। ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु के चरणों का पवित्र चिन्ह है। ये वही चरण चिन्ह है जो दर्शाता है गया में असुर और देवताओं का संगम एक ही उद्देश्य से हुआ था, संपूर्ण जगत के उद्धार और मुक्ति के लिए। गया से कुछ ही दूरी पर स्थित है बोध गया। ये पवित्र भूमि केवल मोक्ष और धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं है। यहीं सिद्धार्थ ने एक वट वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करके परम ज्ञान प्राप्त किया और बन गए गौतम बुद्ध। गया इस बात का प्रमाण है कि ये भूमि हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में करोड़ों वर्षों से आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की यात्रा का प्रतीक रही है। गया केवल मंदिर या नदी नहीं है, ये आस्था, आत्मा और प्रेम की एक जीवंत कथा है। ये वो अनोखी भूमि है जहां एक असुर के नाम पर तीर्थ स्थल बना, एक अद्भुत नदी शाप के साथ बहती रही और जहां विष्णु और बुद्ध की ज्ञान परंपराएं एकाकार हो गईं। यदि आप इस स्थान का गहरा अर्थ समझना चाहते हैं या अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो ये भूमि स्वयं आपको पुकारती है। मुझे विश्वास है गया की इस पवित्र कथा ने आपके हृदय को छू लिया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं।